तोमान और वॉलहला के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और तोमान के कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स वॉलहला के लोगों को मार रहे होते हैं। तब ताकेमिची सोचता है, इन्होंने तो लड़ाई शुरू करने के लिए कोई टाइम वेस्ट ही नहीं किया, पर अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि बाजी कहाँ है। और तभी एक पर्सन आकर ताकेमिची को एक पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। और तब यहाँ हम देखते हैं काजुटोरा माइकी की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी ड्रैकन बीच में आ जाता है और कहता है, तुम्हें माइकी के पास पहुंचने से पहले मुझसे लड़ना होगा। पर तभी हानमा ड्रैगन को एक लात मारता है और उसे लड़ने के लिए कहता है। तब काजुटोरा कहता है, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। तब माइकी कहता है, चिंता मत करो काजुटोरा, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारे साथ लड़ूंगा। और यहाँ हम देखते हैं ताकेमिची को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और मित्सुआ आकर उसे बचा लेता है। तब ताकेमिची उसे थैंक यू कहता है। तब मित्सुआ कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम आखिरकार यहाँ आए ही क्यों हो? तुम्हें पता है ना, आज हम यहाँ लड़ने तो फिर लड़ाई पर फोकस करो। तब ताकेमिची सोचता है, ये सही कह रहा है, अगर मैं यहाँ मर गया तो कोई फायदा नहीं होगा, मुझे अपने दुश्मनों का सामना करना ही होगा। पर रुको, क्या ये लोग मुझसे लड़ने आए हैं? मैंने आज से पहले कभी असली गुंडों से लड़ाई नहीं की, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब शिफुयू कहता है, क्या तुम डर रहे हो? तुम सिर्फ अपने आगे वाले दुश्मनों को संभालो, पीछे वालों को मैं देख लूंगा। यहाँ सभी लोग लड़ने से डरते हैं। सोचता है, मुझे ये करना ही होगा ताकि मैं फ्यूचर को चेंज कर सकूं। और यहाँ हम देखते हैं हानमा और ड्रैकन आपस में लड़ रहे होते हैं। तब ड्रैकन पर वॉलहला के और लोग भी हमला कर देते हैं, पर ड्रैकन उन सबको हरा देता है और कहता है, मित्सुआ, क्या तुम ठीक हो? ये लोग तो बहुत ज्यादा हैं। तब मित्सुआ कहता है, तुमने सही कहा, तोमान के पास सिर्फ 150 मेंबर्स हैं और वॉलहला के पास 300, और ऊपर से ये हमसे बड़े और ताकतवर हैं, और तोमान के लीडर्स के अलावा बाकी सब मार खा रहे हैं। और तब तोमान के एक मेंबर को ड्रैकन बचाता है और उसे लड़ने के लिए कहता है। तब वो पर्सन कहता है, हम भी लड़ना चाहते हैं, पर हम तुम्हारे और माइकी जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तब ड्रैकन कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम सबको बचा कर रहूंगा। और तब वॉलहला के मेंबर्स ड्रैगन को घेर लेते हैं। तब ताकेमिची पागलों की तरह आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा वॉलहला, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और बेहोश हो जाता है। तब उसकी स्पिरिट को देखकर तोमान के बाकी लोगों में भी हौसला आ जाता है। तब ड्रैगन खुश होकर कहता है, लगता है अब मुझे इन सबको बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब हम सिर्फ अटैक कर सकते हैं। और ताकेमिची, तुमने हमारे हौसलों को दोबारा से जगा दिया है। और तब सभी लोग फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मित्सुआ कहता है, ये देखो ताकेमिची, इससे हमें कितना फायदा मिलेगा। तुम्हारी वजह से उनके अंदर लड़ने की आग जाग चुकी है, तो अब ड्रैगन खुलकर इनसे लड़ सकता है और ये अकेले ही इस लड़ाई का रुख बदल सकता है। और तब ड्रैगन को लड़ता हुआ देखकर वॉलहला के सारे लोग डर जाते हैं। और तब ड्रैगन सभी को हराकर हानमा को लड़ने के लिए बुलाता है। और तब ड्रैगन हानमा को एक पंच मार के दूर फेंक देता है। और तब ताकेमिची सोचता है, मुझे पता तो था कि ड्रैगन स्ट्रॉन्ग है, पर ये तो कमाल ही हो गया। और तब हम देखते हैं काजुटोरा भाग रहा होता है और माइकी उसका पीछा कर रहा होता है। और तब वहाँ वॉलहला के 2 मेंबर्स आ जाते हैं। तब माइकी कहता है, क्या तुम आमने सामने नहीं लड़ सकते? तब काजुटोरा कहता है, आमने सामने लड़ने को तुमसे किसने कहा? ये लोग एक्सपर्ट फाइटर्स हैं, जिनको मैंने अपने इस्तेमाल के लिए यहाँ रखा है, और ये लोग जेल में सबसे ताकतवर फाइटर्स थे। और तब वो दोनों माइकी के साथ लड़ने लगते हैं और यहाँ हानमा और ड्रैगन आपस में लड़ रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। तब काजुटोरा कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? क्योंकि इन कार्स के ऊपर तुम अच्छी तरह बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब है तुम अपनी किक्स को इतनी आसानी से यूज भी नहीं कर पाओगे। और तब वो लोग दोबारा से माइकी के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, पर माइकी उन दोनों का सामना एक साथ कर रहा होता है। और जैसे ही वो दोनों माइकी को पकड़ते हैं, काजुटोरा एक रोड से माइकी के सिर पर हमला करता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर हम देखते हैं माइकी फिर से खड़ा होने लगता है और कहता है, मुझे सच सच बताओ काजुटोरा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? और तब यहाँ काजुटोरा को माइकी की बात याद आती है, जिसने कहा था कि आज से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स और तुम्हारा दर्द मुझे बिलोंग करता है, सब कुछ मेरा है। और तब काजुटोरा हमें बताता है कि ह्यूमंस हमेशा
धोखा देते हैं। मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर मुझे वो मुक्का याद है जिससे मेरी माँ डरा करती थी। तब काजुटोरा की माँ उससे पूछती है, काजुटोरा, क्या तुम मेरी साइड हो या फिर अपने फादर की साइड? तुम्हें हम में से एक को ही चूज करना होगा। तब काजुटोरा कहता है, तुम्हारी वजह से ही मुझे 2 साल के लिए जेल जाना पड़ा, तो इसलिए तुम मेरे दुश्मन हो। तो मैं उन सभी चीजों को खत्म कर दूंगा जो मेरे रास्ते में आएंगी। क्या तुम जानते हो माइकी कि अगर एक पर्सन किसी को मारता है तो वो खूनी कहलाता है, पर अगर वो अपने दुश्मन को मारता है तो वो हीरो होता है। तब ताकीमिची सोचता है, आखिरकार ये बोल क्या रहा है? और तब वो लोग फिर से माइकी को पकड़ लेते हैं और काजुटोरा उसे फिर से रॉड से मारने लगता है। तब ताकीमिची सोचता है, ये सही बात नहीं है। उसके हाथों और लातों को पकड़ा गया है, तो इसलिए ये गलत है। तब ड्रैगन माइकी को बचाने जाने लगता है, पर हानमा उसे रोक लेता है। तब काजुटोरा कहता है, मैं अपने एनिमी को मारकर हीरो बन जाऊंगा। तब माइकी कहता है, तो तुम अपने एनिमी को मारना चाहते हो? तो क्या यही वो रीजन था जिस वजह से तुमने मेरे भाई को मारा? और तब माइकी एक पर्सन के मुक्का मारता है और दूसरे आदमी को अपनी लात से उठाकर काजुटोरा के सिर पर मारता है और हम देखते हैं सारी लड़ाई का माहौल शांत हो जाता है और माइकी भी अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तब सभी लोग कह रहे होते हैं, माइकी हिल नहीं रहा है, तो यही मौका है उसे मारने का। और तब वॉलहला का एक कैप्टन अपने कुछ साथियों को लेकर माइकी को मारने चला जाता है। तब ताकीमिची सोचता है, मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। और सभी को माइकी की मदद करने के लिए कहता है, पर वो सभी लोग वॉलहला हार नहीं मान रहा होता। तब ताकीमिची कहता है, अब लगता है मुझे ही माइकी को बचाना होगा। और तब हम देखते हैं वॉलहला के मेंबर्स ताकीमिची को वहां जाने नहीं दे रहे होते, पर ताकीमिची फिर भी हार नहीं मान रहा होता। तब वॉलहला का एक मेंबर ताकीमिची को पकड़ लेता है, पर वो फिर भी अपने आप को किसी तरह छुड़ाकर माइकी के पास जाने लगता है। और तब वो कैप्टन जैसे ही माइकी के पास पहुंचने लगता है, वैसे ही किसाकी आकर माइकी को बचा लेता है और कहता है, अब 3rd डिवीजन तोमान के कमांडर को बचाएगी। तब ताकीमिची सोचता है, जो वॉलहला का कैप्टन था उसे मैंने किसाकी के साथ देखा था, पर इसका मतलब क्या है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। पर रुको, शायद मुझे समझ आ रहा है कि किसाकी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लड़ाई जीते या हारे, पर अगर ये तोमान के जीतने तक माइकी के साथ ऐसे ही रहा तो वो सबकी नजरों में हीरो बन जाएगा, और अगर हम हार जाते हैं तो वॉलहला तो है ही उसी का, तो इसलिए उसे इस फाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस तोमान पर कब्जा करना है और सभी लोग अब उसे हीरो मान रहे हैं। ये सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तब ड्रैकन किसाकी को शाबाशी देता है। तब ताकीमिची सोचता है, ड्रैगन ऐसा मत करो, तुम्हें किसाकी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और तब ड्रैकन माइकी को किसाकी के हाथों में सौंप देता है, पर तभी बाजी आकर किसाकी के एक पाइप मारता है और कहता है, चलो किसाकी खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे फेस का वो हाल करूंगा कि कोई तुम्हें पहचान भी ना पाए। और तब किसाकी का वाइस कैप्टन बाजी को दूर फेंक देता है। तब किसाकी कहता है, ये मक्खियों की तरह मेरे आसपास घूम रहा है, मुझे इसे मारना ही होगा। तब बाजी किसाकी को लड़ने के लिए बुलाता है। तब शिफुयू बाजी के सामने आकर कहता है, बाजी, अगर तुमने अभी किसाकी को हराया तो इसका मतलब ये होगा कि तुम माइकी के साथ गद्दारी कर रहे हो। पर तभी बाजी शिफुयू को एक पंच मारता है और कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए रखा था क्योंकि तुम अच्छा लड़ सकते थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। तब शिफुयू कहता है, मैं अभी भी 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन हूँ, तो इसलिए तुम्हें बचाना मेरा काम है, पर अगर तुम फिर भी नहीं सुधरे तो फिर मैं भी नहीं पीछे हटूंगा। तब बाजी कहता है, तो चलो ट्राई करो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं और मुझे रोकने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। पर हम देखते हैं शिफुहू कुछ नहीं कर पाता। तब ताकीमिची बाजी को आकर पकड़ लेता है और शिफुहू को मदद करने के लिए बुलाता है। तब शिफुहू कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, मैं बाजी को नहीं मार सकता। तब बाजी ताकीमिची को बेहोश करने की कोशिश करता है। तब ताकीमिची सोचता है, मैं इस तरह बेहोश नहीं हो सकता, मुझे बाजी को रोकना ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि बाजी किसाकी के हाथों मारा जाएगा। पर अब मुझे लगता है मुझे अकेले ही बाजी को बचाना होगा। पर एक मिनट रुको, बाजी को तो काजुटोरा मारने वाला था, पर आखिरकार वो है कहाँ? और तब काजुटोरा बाजी के एक चाकू मारता है। तब ताकीमिची काजुटोरा को धक्का देकर सोचता है, अगर बाजी काजुटोरा के हाथों मर गया तो फ्यूचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। पर तब ताकीमिची देखता है
बाजी ठीक होता है और सोचता है। तो क्या इसका मतलब मैं बाजी को बचाने में कामयाब रहा? और तब बाजी कहता है। मैं किसाकी को मारने जा रहा हूँ, तो इसलिए कोई मेरे रास्ते में मत आना। तब ताकेमिची सोचता है। आखिरकार हो क्या रहा है? जब लड़ाई शुरू हुई तब माइकी नीचे गिर गया और तब किसाकी ने उसे बचा लिया और तब उसके बाद बाजी किसाकी के पीछे पड़ गया और तब उसके बाद काजुटोरा ने बाजी के चाकू मार दिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। पर रुको, ड्रैकन ने कहा था बाजी माइकी की आंखों के सामने मरता है और अब जब काजुटोरा बाजी को नहीं मार पाया है तो माइकी के पास भी कोई रीजन नहीं है काजुटोरा को मारने का। तो अब बस एक ही चीज बची है करने के लिए और कहता है। मुझे किसाकी को हराकर तोमान का लीडर बनना होगा। तब बाजी कहता है। तो इसका मतलब तुम भी किसाकी के पीछे पड़े हो? तब ताकेमिची हाँ कहता है। तब बाजी उन दोनों को मुक्का मार के उसकी लड़ाई से दूर रहने के लिए कहता है। तब ताकेमिची कहता है। बाजी हम तुम्हारी मदद करने यहाँ आए हैं, तुम्हें ये अकेले करने की जरूरत नहीं है। तब बाजी ताकेमिची को क्रॉस करके कहता है। मेरे लिए माइकी का ख्याल रखना। और ऊपर चढ़ के कहता है। तो अब मुझे थर्ड डिवीजन के 50 मेंबर्स से लड़ना होगा। और तब बाजी पाइप उठाकर उन सभी पर हमला कर देता है। तब ताकेमिची बाजी की लड़ाई को देखकर हैरान हो जाता है। तब शिफुआ कहता है। तुमने अभी कुछ नहीं देखा है ताकेमिची, बाजी ऐसा कोई प्रॉमिस ही नहीं करता जो वो पूरा न कर सके। तब यहाँ किसाकी हानमा से बात करके कहता है। लगता है काजुटोरा फेल हो गया है और बाजी हमारी तरफ आ रहा है। तो इस बार तो हामडा, अगर तुम पिछली बार की तरह फिर से बेहोश हुए तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। और हाँ, इसे कम मत समझना, क्योंकि अब तक बस यही एक आदमी है जो मुझे हरा सकता है। पर हम देखते हैं बाजी किसाकी के पास पहुंच जाता है और तभी बाजी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। और तब ताकेमिची सोचता है आखिरकार बाजी को क्या हुआ है, हम तो बस किसाकी को हराने के बस एक स्टेप पीछे थे। तब शिफू किसाकी से पूछता है। आखिरकार तुमने बाजी के साथ क्या किया? तब किसाकी कहता है। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से ही देखा था, मैंने कुछ नहीं किया। तब शिफू बाजी को देखकर कहता है। आखिरकार तुम्हें चाकू कब मारा गया? तब ताकेमिची सोचता है। तो इसका मतलब बाजी को उस टाइम ज्यादा सीरियसली चोट लगी थी। और तब मित्सुआ एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। तब शिफू काजुटोरा को ढूंढने लगता है और यहाँ काजुटोरा पागलों की तरह कह रहा होता है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब ताकेमिची सोचता है। ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे कि ड्रैकन ने बताया था, अगर बाजी मरता है तो किसाकी जीत जाएगा। तब किसाकी कहता है। लगता है काजुटोरा पागल है और अब मुझे समझ आया, उसने बाजी को वॉलहला में इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे मार सके। क्या मैंने सही कहा कमांडर? तब ताकेमिची सोचता है। ये तो माइकी को भड़काने का काम कर रहा है। प्लीज माइकी, किसाकी की बातों पर ध्यान मत दो। तब माइकी कहता है। मैं तो तुम्हें तब भी मारना चाहता था जब तुम जेल से बाहर आए थे, पर बाजी की वजह से मैंने तुम्हें मारा नहीं। उसने मुझे कहा था कि तुम बस मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए तुम उस दिन अपनी गलती नहीं मान पा रहे थे। तो इसलिए मेरे भाई को मारने के बाद तुमने उन सभी चीजों को समझने के लिए मुझे अपना एनिमी बना लिया। तब ताकेमिची सोचता है। माइकी चाहे इस टाइम गुस्से में हो, पर उसे इस टाइम कुछ फील नहीं हो रहा है। और तब माइकी कहता है। ड्रैकन, ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। तब हानमा कहता है। तुम ये क्या कह रहे हो माइकी? आखिरकार तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? और तब माइकी अपनी एक लात मार के हानमा को नीचे गिरा देता है और कहता है अब ये लड़ाई खत्म होती है। और ये देखकर वॉलहला के सारे मेंबर्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और तब काजुटोरा कहता है। धोखा देना इंसान की फितरत है। तो चलो माइकी, इसे खत्म करते हैं, या तो तुम मरोगे या फिर मैं। और तब माइकी काजुटोरा के एक पंच मारता है और कहता है अगर तुम सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो उससे पहले मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तब माइकी काजुटोरा को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तब ताकेमिची को ड्रैकन की बात याद आती है और वो सोचता है। इस टाइम हम उसी फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से मैं आया हूँ और मैं इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और तब हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हानमा काजुटोरा को बताता है कि बाजी गद्दार है। और तब काजुटोरा बाजी के चाकू मार देता है। और तब यहाँ काजुटोरा बाजी और उसकी बातें याद करने लगता है और सोचता है बाजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है और ऐसा लगता है मैंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज को तबाह कर दिया है। मुझे माफ कर देना बाजी, मैं भी तुम्हारे पास बहुत जल्द आ रहा हूँ। और तब हम देखते हैं बाजी को होश आ जाता है और माइकी को जोर से आवाज लगाता है और माइकी को कहता है ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है ना, इसके लिए थैंक यू। तब हम देखते हैं बाजी माइकी के पास जा रहा होता है
पर उसके शरीर से काफी खून निकल रहा होता है। और तब बाजी कहता है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। तब ताकीमिची कहता है, ये नामुमकिन है, बाजी को बहुत गहरी चोट लगी है। और तब बाजी कहता है, चिंता मत करो काजुटोरा, मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगा। और अपने आप को चाकू मार लेता है, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तब यहाँ काजुटोरा कहता है, माइकी, अब तुम अगले हो, तुम दोनों इकट्ठे हेल में जा सकते हो। तब माइकी कहता है, चुप कर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब ताकीमिची कहता है, बाजी, आखिरकार तुमने अपने आप को क्यों मारा? तब बाजी ताकीमिची को अपने पास बुलाता है और कहता है, किसाकी हमारा दुश्मन है। जब मोबियस की लड़ाई के बाद पा अरेस्ट हुआ था, तब किसाकी ने पा को बाहर निकालने के बदले में माइकी को उसे 3rd डिवीजन का कैप्टन बनाने के लिए कहा था। और ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। 3rd डिवीजन का कैप्टन किसाकी नहीं है, तो मान को हम 6 लोगों ने बनाया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। पर 3rd डिवीजन का कैप्टन हमेशा पा ही रहेगा। पा, मित्सुआ, ड्रैकन, माइकी, काजुटोरा, ये सारे लोग मेरा असली खजाना है। मैं खुद से कुछ पता लगाना चाहता था, पर लगता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं अपने हाथों से ही मर रहा हूँ। अब माइकी के पास काजुटोरा को मारने का कोई रीजन नहीं है, और लगता है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि मुझे भ्रम होने लगे हैं। ताकीमिची, तुम कुछ तरीकों से शिनिचिरो की तरह हो, तो इसलिए माइकी और तोमान को मैं तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूँ। और तब ताकीमिची रोने लगता है। और तब बाजी शिफुयु को थैंक्स कहता है और मर जाता है। तब शिफुयु जोर जोर से चीखने लगता है। और तब माइकी काजुटोरा को मारने लगता है। तब शिफुयु कहता है, मैं जानता था बाजी, तुमने हमें कभी धोखा नहीं दिया, पर फिर भी मैं इसे बचा नहीं पाया। तब ताकीमिची सोचता है, मैं कितना बड़ा इडियट हूँ, मैं बाजी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना बाजी। और तब ताकीमिची माइकी और काजुटोरा के बीच में आ जाता है। तब माइकी कहता है, साइड हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और तब ताकीमिची कहता है, रुक जाओ माइकी, बाजी ये कभी नहीं चाहता था। और तब माइकी उसे फिर से मारता है। तब ताकीमिची कहता है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? बाजी मर चुका है। तुम्हें क्या लगता है उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली थी? उसने अपनी जान तोमान और तुम्हारे लिए दाव पर लगाई थी। बाजी ने खुद को इसलिए मारा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि काजुटोरा अपनी किस्मत के लिए खुद को कोसे, और वो चाहता था कि तुम काजुटोरा को माफ कर दो। और उसने ये चॉइस इसलिए की क्योंकि वो तुम लोगों से बहुत प्यार करता था। आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? और तब माइकी एक चाम को उठाकर ताकीमिची से पूछता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? तब ताकीमिची कहता है, मुझे ये तोमान की लास्ट मीटिंग वाली जगह पर मिला था। तब माइकी कहता है, बाजी ने इसे अब तक संभाल कर रखा हुआ है, ये तो उस दिन का चाम है। और तब माइकी को याद आता है कि बाजी ने कहा था, हम लोग तुम्हारा हमेशा साथ देंगे, तो तुम्हें हमारे लिए इस नई दुनिया को बनाना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।